दीपिका अपने परिवार के साथ मनाली की यात्रा पर निकली। जनवरी का महीना था और मनाली में बर्फबारी हो रही थी। दीपिका ने पहले तो कभी बर्फ देखी नहीं थी। वह बहुत उत्साहित थी। परिवार के लोगों ने कार में सभी आवश्यक सामग्री पैक कर ली और मनाली की ओर निकल पड़ी। रास्ते में दीपिका ने अपने माता पिता से पूछा मनाली के बारे में, तो उनके पिता ने बताया मनाली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बर्फबारी होती है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही आकर्षण है। दीपिका की माँ ने कहा मनाली में बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, जैसे कि हिडिंबा देवी मंदिर, मनु मंदिर और वरिष्ठ मंदिर। इसके अलावा मनाली में एडवेंचर गेम जैसे स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और जिप लाइन का आनंद लिया जा सकता है। दीपिका ने उत्साहित होकर कहा मम्मी पापा, मैं भी मनाली की सभी दार्शनिक स्थलों को देखना चाहती हूँ और एडवेंचर गेम का आनंद लेना चाहती हूँ। कुछ घंटों की यात्रा के बाद दीपिका और उसका परिवार मनाली पहुंचे और उन्होंने अपना होटल ढूंढा और कमरे में चली गई। दीपिका ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, बर्फ से ढकी हुई वादियों को देखा। वह बहुत खुश हुई। शाम को दीपिका और उसका परिवार मनाली की प्रसिद्ध मॉल रोड पर घूमने का फैसला किया। वहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की दुकानें, रेस्ताना मिले। दीपिका ने अपने परिवार के पसंदीदा खाद्य पदार्थों का स्वाद लिया और कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदे। रात को दीपिका और उसका परिवार अपने होटल में वापस आकर आराम किया। दीपिका ने अगले दिन का अनुभव को याद किया और अगले दिन के लिए उत्साहित हुई। अगले दिन दीपिका और उसका परिवार मनाली की दार्शनिक स्थलों की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वे हिडिंबा देवी मंदिर, मनु मंदिर और वरिष्ठ मंदिर की यात्रा पर गई। दीपिका ने इन मंदिरों की सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को जाना। इसके बाद दीपिका और उसका परिवार सोलंग वैली की यात्रा पर गई। दीपिका ने सोलंग वैली में जिप लाइन का आनंद लिया। वह 8500 फीट ऊंचाई पर थी। उसके नीचे बर्फ से ढकी हुई वादियां थीं। दीपिका को यह अनुभव रोमांचक लगा। इसके बाद दीपिका और उसका परिवार एटीपी ड्राइव के लिए दीपिका ने एटीपी ड्राइव का आनंद लिया। वह बहुत खुश हुई। शाम को दीपिका और उसका परिवार मनाली की प्रसिद्ध रिवर साइड पर घूमने का फैसला किया। वहां उन्होंने ब्यास नदी की सुंदरता और शांति का अनुभव किया। दीपिका ने नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त का आनंद लिया। रात को दीपिका और उसका परिवार अपने होटल में वापस आकर आराम किया और अगले दिन मनाली की एक अन्य प्रसिद्ध स्थल दर्रे में बर्फबारी का आनंद लिया और बर्फ में खेली। इसके बाद दीपिका और उसका परिवार मनाली की लोकप्रिय बाजारों में घूमने का फैसला किया। वे मनाली की प्रसिद्ध मॉल रोड लाकर बाजार में गए। दीपिका ने अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का स्वाद लिया और कुछ चीनी भी खरीदे। शाम को दीपिका और उसका परिवार अपने होटल में वापस आया, आराम किया। दीपिका की मनाली की यात्रा के आखिरी दिन वह अपने परिवार के साथ मनाली की प्रसिद्ध रेस्ताना में गई। वहां उन्होंने अपनी पसंदीदा खाद्य पदार्थों का स्वाद लिया। लेकिन जब दीपिका खाना बना रही थी तो उसके हाथ से एक गिलास गिर गया और शरबत फैल गया। दीपिका को शर्मिंदा महसूस हुई। वह जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। दीपिका की मां ने उसे समझाया, दीपिका वह तो एक छोटी सी बात है, इससे तुम्हारी यात्रा का आनंद खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन दीपिका को अभी भी शर्मिंदा महसूस हो रही थी। वह सोच रही थी कि लोग उसे देखकर क्या सोचेंगे। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, दीपिका तुम्हारी यात्रा का आनंद नहीं खराब होना चाहिए, वह तो एक छोटी सी बात है। दीपिका ने अपने माता पिता की बात मानी, फिर से रेस्ताना में आई। वहां अपने परिवार के साथ खाना खाया, यात्रा का आनंद लिया। लेकिन दीपिका को अभी भी इस घटना की याद आ रही थी। वह सोच रही थी वह कैसे अपने परिवार के साथ मजाक कर सकती है। तभी उसके पिता ने उसे एक विचार दिया। दीपिका ने पिता से कहा, दीपिका तुम्हारे लिए एक अच्छा विचार है, तुम्हारे परिवार के साथ एक फोटो सेशन करो, इससे तुम्हारी यात्रा की यादें ताज़ा हो जाएंगी। दीपिका ने अपने पिता का विचार माना और अपने परिवार के साथ एक फोटो सेशन किया। वहां उसने अपने परिवार के साथ मजाक किया, यात्रा का आनंद लिया। इस तरह दीपिका की मनाली की यात्रा समाप्त हुई। अपने परिवार के साथ घर वापसी आई, यादें अपने दिल में बसाई। दीपिका ने सीखा कि जीवन में छोटी छोटी बातों पर शर्मिंदा नहीं होनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।